भगवान कोई नहीं आता है नई दुनिया बनाने के लिए। नई दुनिया हम बनाते हैं, हम करने वाले हैं। नया संसार हम करने वाले हैं, माने हम कुरु की औलाद हैं। असली कौरव हम हैं। अब इस दुनिया में हमारा राज्य चलेगा। हमको भगवान दुनिया की राजाई दे गया है, जगत का राज्य दे गया है। धीरे धीरे सारे संसार पर हमारा राज्य होगा। ऐसी अभिलाषा लेकर के बैठे हुए हैं। तो ऐसे नहीं कि सन 28 में जगदम्बा का सारे जगत पर राज्य हो जाएगा। किस पर राज्य हो जाएगा? है वो तो 28 तक। 28 के बाद तो डूबीजा होगी या नहीं होगी? भगवान प्रत्यक्ष होगा और डूबीजा करने लगेंगे। बाकी सब तो दुनिया में डूबीजा नहीं करेंगे। ये रावण का रूप तो वर्ष वर्ष बढ़ता जाता है या कम होता जाएगा? हाँ, तो 28 के बाद भी ये दुनिया में सन्यासियों का वर्चस्व बढ़ता ही जाएगा। जब तक सारी दुनिया का, सब धर्मों का टोटल विनाश न हो जाए, तब तक महाकाली का राज्य बाहर की दुनिया में बना ही रहेगा। बाकी नई दुनिया का राज्य विष्णु के हाथ में होगा। विष्णु नो विषयटाल, जिनकी बुद्धि में से विषय वासना की दुनिया निकलती जाएगी, उन देव आत्माओं के ऊपर सरपरस्त वैष्णो देवी और विष्णु ही होगा। और है हाँ, उसके बाद पुरुषार्थ करना। और बाबा अभी मुरली में बताया कि सृष्टि पर 3 प्रकार की आत्माएं पाठ बजाती हैं। इस सृष्टि पर 3 प्रकार की आत्माएं पाठ बजाती हैं। हाँ। एक तो है क्षर, दूसरी अक्षर, तीसरी कौन सी है? तीसरी कौन सी ऐसी आत्मा? तीसरी आत्मा कौन सी है ऐसी? एक क्षर, क्षरित होने वाली, पतित होने वाली, और दूसरी वो है जो अक्षर है, वो भी एक जन्म के लिए इस सृष्टि पर आता है। और तीसरी वो है जो पुरुषार्थी जीवन को क्रॉस करके संपन्न जीवन में प्रवेश करती है, विष्णु, जो गीता में भी लिखा हुआ है कि मुख्य रूप से 2 प्रकार की आत्माएं हैं, क्षर और अक्षर, लेकिन तीसरी प्रकार की और एक श्रेष्ठ आत्मा है, वो है पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। ये कंट्रास्ट है, क्या तुलना की गई है? किसमें उत्तम? पुरुषों में उत्तम। माना जो जन्म मरण के चक्र में आने वाले पुरुष हैं, उनमें उत्तम से उत्तम पार्ट बजाने वाला वो पुरुषोत्तम। बाकी पुरुष माने आत्मा भी है। उन आत्माओं के साथ शिव की तुलना नहीं की जा सकती, वो तो तुरीया है। उसको आत्माओं के बीच में, जन्म मरण के चक्र की में आने वाली आत्माओं के बीच में, उस शिव को उत्तम नहीं कहेंगे। उसकी गिनती ही नहीं होती है किसी में।
जो गिनती में आवे वो इस चक्कर में भी आवे, 84 के चक्कर में। वो गिनती में भी नहीं आता तो 84 के चक्कर में भी नहीं आता। तो बाबा, जोधपुर के आगे एक गांव है, उसमें एक माता का मंदिर है। तो वो माता का नाम है नागरेचा, नागरेचा। और वह नाग की सवारी है उनकी, नाग के फण के ऊपर बैठी है वो माता। उसका क्या है बाबा? एक माता बताओ दे। नागरेचा की सवारी नाग के फण के ऊपर है। किसकी सवारी? माता की। माता की सवारी नाग के फण के ऊपर है। हाँ, तो पूछना क्या है? उसका मतलब क्या है? वो नाग का फण पर क्यों है? नागेश्वर का नाम सुना है? सुना? नागों का ईश्वर कौन है? मुखिया है महादेव। महादेव नागेश्वर है, माने नाग है। अरे उसके गले में, बाहों में, कमर में, सर के ऊपर नाग बैठे हुए हैं कि नागेश्वर है वो। उसका आधार लेते हैं नाग। तो नागों में जो मुखिया है वो कौन है? वासुकी नाग। वासुकी नाग का मतलब ही है वसु का पुत्र वासुकी। जैसे ब्रह्मा का पुत्र ब्राह्मण, विष्णु का पुत्र वैष्णव, ऐसे वसु का पुत्र वासुकी। जैसे वसु का पुत्र वासुदेव, माना जो वासुदेव है और जो वासुकी या नाग है वो एक ही है। क्या? वसु माने धन संपत्ति। क्या? इस दुनिया में हम जानते हैं कि बड़े से बड़ी धन संपत्ति कौन है? है ज्ञान धन। लेकिन ज्ञान धन जो है वो धारण करने वाले तो अनेक होते हैं। तो अनेक वसु हैं क्या? अरे होंगे भी तो नंबरवार होंगे। तो अव्वल नंबर वसु कौन है? प्रजापिता है। प्रजापिता को कोई देने वाला नहीं है ज्ञान। कोई आत्मा दुनिया में नहीं है जो प्रजापिता को ज्ञान देती हो। सर्व आत्माओं का पिता शिव है ना। वो ऐसा ज्ञान का भंडार है, ऐसा वसु है जिस ज्ञान के भंडार में गायन है। क्या गायन है? पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णम यदुच्यते। और पुष पूर्णम से पूर्णम आदाय, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऐसा वो पूर्ण है, ज्ञान का भंडार है कि उसमें से पूरा ही निकाल लो तो भी क्या बचेगा? पूरा ही बचेगा। ऐसा वो ज्ञान योग का भंडार है। तो उसमें मुख्य है ज्ञान का भंडार। उसका बच्चा कौन? वासुदेव कहो या
वासुकी कहो। जो वासुकी सदैव शंकर के गले में विराजमान होता है, वो ही वासुकी वाली आत्मा है जो रामायण में राम के साथ सदा रहता है। जैसे वासुकी नाग रहता है सदा विराजमान गले में, ऐसे ही वो वासुकी वाली आत्मा जिसे शेषनाग भी कहते हैं, वो शेषनाग वाली आत्मा कौन हुई? लक्ष्मण के रूप में, राम के भाई के रूप में रामायण में दिखाते हैं। और भागवत में, महाभारत में क्या दिखाते हैं? कृष्ण भगवान का भाई कौन? बलराम। वो भी शेषनाग की यादगार है, उसी का अवतार है। तो ये वासुकी है जो नाग कहा जाता है। वो वासुकी नाग किसको सर पर धारण करता है? अरे उससे ऊंचा होगा या जो सर पर धारण किया हुआ उससे नीचा होगा? है ऊंचा है। कौन है ऊंचा? शेषनाग रूपी जो लक्ष्मण हैं, किसके पांव पड़ते थे? हैं? सीता के भी पांव पड़ते थे। पांव पड़ना माने सर पर धारण किया या नहीं किया? है किया। तो इससे साबित हुआ कि वो भी कोई देवी है जिसकी यादगार है नागेश्वरी दिखाई है। और एडवांस में शंकर के चित्र के अंदर शिव को सीने पे दिखाया है। सुना? एडवांस के चित्रों में जो 5 चित्र दिखाए हैं एडवांस के, जो अपन समझाते हैं पोस्टर, उसके अंदर शंकर के चित्र के अंदर शिव को सीने पे दिखाया है, शिव का लिंग। कौन सी आवाज कान में ज्यादा सर की आ रही है? हाँ, ये कूलर चल रहा है। हाँ जी, शंकर के सीने में शिवलिंग बताइए। हाँ हाँ, दुनिया वाले तो ये समझते हैं कि हनुमान ने छाती फाड़ के दिखाई। किसको दिखाया? भगवान को दिखाया। तो लोग समझते हैं भगवान का वास दिल में होता है। अब हमें तो पता चल गया भगवान का वास हृदय में होता है या मन में होता है? हैं? तो जो मन है वो ही दिल है, वो यहाँ नहीं है। मन कहाँ पर है? ये मन बुद्धि है। बुद्धि ऊपर है और मन नीचे। और हाँ, बाबा ने बोला है ना कि तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो जो परम धाम उतारने की बात है, ये 28 में राजधानी स्थापन हो जाएगी, उसके बाद की पहले की बात? शिव कहाँ रहता है? परम धाम में रहता है। इस सृष्टि पर कहाँ रहता है? मुकर्रर रथ में। पाँव में रहता है, कमर में रहता है, नाक पे रहता है। कहाँ रहता है? हाँ, भ्रकुटी का अर्थ ये भरी पूरी कुटी। क्या? वो ही परम धाम बन जाता है। सारी दुनिया की बुद्धि में जब परम धाम जाने का टाइम होगा तो किसका वास होगा? झाड़ में किसे दिखाया है?
है शंकर को दिखाया, तो वो ही परम धाम हो गया जहां बाप का निवास है। इस सृष्टि पर तुम बच्चे परम धाम को उतार लेंगे, माने तुम्हारी सबकी बुद्धि में वो स्टेज हो जाएगी जो मुकर्रर रथ की स्टेज है, आत्मिक स्टेज। तुम बच्चे भी उसी स्टेज में स्थित हो जाएंगे, तो कहाँ के वासी हो जाएंगे? परमधाम वासी हो जाएंगे। लेकिन बाबा माउंट टाउन बनेगा ना, है परमधाम तो माउंट टाउन में बनेगा ना। माना बाप माउंट आबू में नहीं होगा, वहां जितने भी तपस्वी होंगे वो आत्मिक स्थिति में नहीं होंगे। हैं? आत्मिक स्थिति तो सबसे बड़ी तपस्या है। देह के भान में रहना, देह की इंद्रियों के भान में रहना, उससे सुख लेते आए सतयुग के आदि से लेकर कलयुग के अंत तक, तो वो ऊंची स्टेज है। देह के भान में जब रहते आए तो वो सत्य धाम की स्टेज है या दुख धाम की स्टेज है? वो तो दुख धाम हो गया। हाँ, इसकी शुरुआत 18 के बाद से है? प्रस्ताव के बाद से हो जाएगी ना, परमधाम वासी नंबर बन हो जाएंगे। हाँ, नंबरवार हो जाएगी, एक जैसी तो नहीं हो सकती। हाँ, हाँ जी। जब हमें हमारा पार्ट प्रत्यक्ष होने लगे उसके बाद क्या करें? हमें अपना खुद का पार्ट प्रत्यक्ष होने लगे उसके बाद क्या करें? हमें अपने पार्ट की प्रत्यक्षता होने लग जाए तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। उसके बाद हो रही है। अच्छा, तो उसका बाद में क्या करें? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसको अपने पार्ट की इस संगम युग में कभी प्रत्यक्षता होती है या नहीं होती है? है? जब बाप की प्रत्यक्षता होती है और उसका टाइम निश्चित है तो हमारे पार्ट की प्रत्यक्षता नहीं होगी। बाप के पार्ट की प्रत्यक्षता बाप को होती है तो वो क्या करता है? कुछ करता है या जैसे जिंदगी में पहले चलता था वैसे ही चलता है? अरे लोग पढ़ाई पढ़ते हैं, बीए, एमए, पीएचडी करते हैं, आईएएस का, पीएस का, पीसीएस का इम्तिहान देते हैं, बड़ा बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, तो उनको नशा आ जाता है। या जब इम्तिहान पास करने के बाद कलेक्टर की, कमिश्नर की या कोई भी ऊंची पोस्ट पर बैठते हैं, सीट पर, तब उन्हें ज्यादा नशा चढ़ता है। कब चढ़ता है? तो राम वाली आत्मा को भी ज्यादा नशा कब चढ़ा होगा? है? कब है? अरे उसे कब पता चलता है कि मेरी ये सीट है? 76 में। हाँ, तो ऐसे ही हर आत्मा का अपना टाइम नुदा हुआ है, 8 का भी अपना टाइम नुदा हुआ है। जिनको पता चलता है कि हम धर्मराज की सजा खाने वालों में से नहीं हैं, क्योंकि हमारा फाउंडेशन ही यज्ञ के आदि से ही तन के द्वारा, धन के द्वारा, मन के संकल्पों के द्वारा, समय के द्वारा, संबंधियों के द्वारा, संपर्क में आने वाली आत्माओं के द्वारा ये साबित करता है कि हम उन बातों से नष्टो मोहा होकर के शुरुआत से ही रहे। पहले परसेंटेज कम था, बाद में परसेंटेज बढ़ता जाता है, तो उन्हें निश्चय हो जाता है क्या
कि हम ही हैं, हम जरूर अष्टदेव की स्टेज में आने वाले हैं। तो नशा चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? चढ़ेगा। दूसरों से कहो आप अष्टदेव में आने वाले हैं, अरे भाई हम कहाँ। जबकि अभी अष्टदेवों का पाठ सभी का डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो भी ऐसे कह देते हैं अरे हम कहाँ और वो अष्टदेव कहाँ। अपनी स्टेज तो पता है ना बाबा, हम किस स्टेज पर है। अपनी स्टेज तो पता है ना सबको कि हम किस स्टेज पर जा रहे हैं। अच्छा, तो बाबा पढ़ा रहे नहीं मतलब अष्टदेवों की स्टेज ज्यादा ऊंची है ना बहुत। देखा क्या पाठ प्रत्यक्ष हो गया? लेकिन जैसे बाबा बोलते हैं, डिक्लेयर हो गया। जब डिक्लेयर नहीं हुआ तो उनको ऊंचा क्यों मान लिया? लेकिन जैसे बाबा बोलते हैं ना, जब से वो ज्ञान में आते हैं फिर नष्ट मोहा उसमें दिलब्धा हो जाते हैं ना। तो आपकी शुरुआत से ये स्टेज नहीं है? इतनी नहीं है है? हाँ जी। और हाँ, वो खड़े हो गए, आप तो बैठे हैं। हाँ बोल बोल। ब्रह्मा को बड़ी माँ क्यों कहा जाता है? ब्रह्मा को बड़ी माँ क्यों कहा जाता है? ड्रामा को बड़ी माँ क्यों कहा जाता है? बड़ी माँ ड्रामा को बड़ी माँ कहा जाता है। ड्रामा को ब्रह्मा को बड़ी माँ क्यों कहा जाता है? ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। जो माँ की तरह बड़ा गुण धारण करके दिखाए। माताओं का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? सहन शक्ति। तो जो माताओं का पाठ बजाने वाली माताएं हैं, उनके बीच में जिसने ये सहन शक्ति का सबसे बड़ा पार्ट अदा करके दिखाया, वो ही हो गई बड़ी माँ। कौन हुई? है? कौन हुई बड़ी माँ? बताओ। है? ब्रह्मा हुई। जगदम्बा भी नहीं। जगदम्बा ने सबसे ज्यादा सहन शक्ति का पार्ट अदा किया। क्या किया? नहीं किया। और ब्रह्मा ने तो किया। चैलेंज है, कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी ये नहीं कहेगा ब्रह्मा ने हमको दृष्टि से, वाचा से या कर्मेंद्रियों से दुख दिया। कोई कहेगा? सबको सदैव सुखी ही सुख दिया, खुद दुख लिया, यहां तक कि मरते दम तक क्या गायन है शास्त्रों में है? कृष्ण के पांव में बहेलिए ने तीर मारा बात का, और उनके घाव से उनके प्राण पखेरु उड़ गए। इतना सहन करती है माता। और हाथ उठाओ। और अनसुईया सबसे बड़ी बताइए तो बाबा ऐसी कब हुए जो तीनों बच्चा ब्रह्मा विष्णु बालक है? ब्रह्मा शंकर तीनों को क्या? हाँ, बच्चा बनाती है। हाँ ठीक है, उनकी अम्मा बन गई है। कब बना? लो, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, ये तीनों आत्माएं जो हैं उनकी माँ की तरह प्रैक्टिकल जीवन में पालना करती है या नहीं करती है? है? करती है। अरे तो फिर मान लो ब्रह्मा की आत्मा भी अभी है कोई न कोई तन में है, और शंकर की आत्मा भी है ना कि नहीं है? वो भी है। और कौन? विष्णु। वैष्णवी शक्ति, जो वैष्णवी शक्ति है जिसको ब्रह्मा कहें, वो भी है या नहीं है? है ना ब्राह्मणों की दुनिया में? नहीं है? है।
और बाबा ने बोला है तुम बच्चों ने जो भी दीदी दादियां हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, उनको आदि में भी तुमने क्या किया था? श्रृंगार किया था गुण रत्नों से। और अभी भी तुम क्या करेंगे? है ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करेंगे। आज नहीं तो कल वो दीदी दादी दादाएं एडवांस ज्ञान को समझेंगे या नहीं समझेंगे? तो उनको श्रृंगार कौन करेगा? गुण रत्नों से, ज्ञान रत्नों से हम बच्चे ही करेंगे नंबरवार। उनमें पहला नंबर किसका होगा? कौन सी शक्ति का होगा पहला नंबर? योगनिमा का होगा। और बाबा, हाँ बाबा बहनों के साथ में सेवा में जाते हैं। है बहनों के साथ में सेवा में जाते हैं। बहनों के साथ में सेवा घुमाते हैं जब जाते हैं। हाँ युगल जोड़ा भी नहीं जाना, माँ बेटा भी नहीं जाना, तो कैसे क्या? माँ बेटा नहीं जाना, माँ बेटे भी नहीं जाना, माँ बेटी भी नहीं जाना माने? माँ बेटे भी नहीं जाना, युगल भी नहीं जाने साथ, फिर कौन जाए? अरे ये तो कोई नियम ही नहीं बनाया गया यज्ञ में। यज्ञ में तो नियम बनाया गया है कि कन्याओं के साथ जब कभी भी बाहर जाना हो तो माता होनी चाहिए। है करना है। हाँ, बेटे की तो बात ही नहीं बताई। युगल जोड़ा भी नहीं जाना चाहिए। हाँ, युगल जोड़ा है तो युगल जोड़े में जो पति है वो पत्नी को अपनी मुट्ठी में रखता है या मुट्ठी से बाहर रहता है? पत्नी अरे बाहर रहती है या सदैव मुट्ठी में रहती है? बोलो ना मुख से। इसलिए नियम बनाया है अगर युगल भी किसी कन्या को ले जाएं तो साथ में यज्ञ की माता जरूर होनी चाहिए। तो फिर बाबा माता को एक नहीं को एक सेवा सेवा तो फिर मुक्ति रहती है। सेवा मान लो बाहर जाए, कोई माता नहीं होती है, युगल जोड़ा जाने के लिए तैयार है, कोई माता नहीं है, तो फिर सेवा कैसे होगी? तो फोन किस लिए होता है? फोनबाजी करो और माताओं से एक एक से पूछो किसको टाइम है। जो काम कोई नहीं करता है, कोई तैयार नहीं है, तो वो काम कोई करेगा तो उसका ज्यादा सवाब मिलेगा कि नहीं? है नहीं मिलेगा? हाँ फिर क्या बात है? माताएं को तैयार ही नहीं है ज्यादातर। माताएं नहीं है तैयार, सिर्फ पिता और पिता के साथ वाली माता ही तैयार है। इस दुनिया में और कोई है ही नहीं सेवादारी। ऐसे है? ऐसे तो नहीं है, रुकने के लिए कोई है ही नहीं। ऐसा नहीं होता है कभी। अभी देखिए जयपुर में आगरा से आकर के माताएं सेवा कर रही है, उदयपुर से आकर के। तो क्या हुआ? जयपुर की कोई रहना ही नहीं चाह रही। अरे जयपुर में लंदन से आके माता सेवा करे। सेवाधारी तो दुनिया में मिल रहे हैं ना। अरे एक से एक वीर धुरंधर पड़े हुए हैं दुनिया में। उनका कहने का मतलब है कि एक माता तो उनका नहीं, आपका अपना बताओ। उनको सपोर्ट न करो। नहीं, सपोर्ट का मतलब ये है कि हाँ, उनका कहना मतलब है कि दो माताओं की। उनका मतलब आप नहीं समझाइए, अपना मतलब वो खुद समझाएंगे। आपको सपोर्ट करने की दरकार नहीं है। आप आत्मा आत्मा भाई 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 होते तो फिर ये बात ही नहीं होती, भाई आप लोग नहीं जाओगे। अभी आप आत्मा आत्मा भाई भाई बनाया नहीं है ना युगलों ने। कन्याएं बड़ी जल्दी समर्पण कर देंगे, लेकिन युगलों को नहीं समर्पण करेंगे तो आत्मा आत्मा भाई भाई हुए नहीं हुए ना। और महाकाली और महालक्ष्मी में के पार्ट में दोनों सेम आत्माएं हैं क्या? महालक्ष्मी और महाकाली के पार्ट में महाकाली के पार्ट में दोनों। महालक्ष्मी जो है तभी कहा जाता है जब जगदम्बा वाली आत्मा अपने संस्कारों से लक्ष्मी के संस्कारों के अनुरूप बन जाए। और महानारायण भी तभी कहा जाता है जब नारायण वाली आत्मा जो राम वाली आत्मा है संगम युग में, वो जो जन्म देने के निमित्त बनती है अपने बच्चे को,
वो बच्चे वाली आत्मा भी संगम युगी नारायण के संसर्ग में आकर के ऐसी बन जाए, नारायण जैसी, नर से नारायण जैसी, 16 कला संपूर्ण, तो महानारायण कहा जाता है। नहीं बाबा, महाकाली पूछा था, महाकाली में भी 2 आत्माओं का पार्ट है क्या? महाकाली में जो ब्रह्मा वाली आत्मा प्रवेश है, जो चंद्रमा के रूप में दिखाई जाती है, उस आत्मा की बुद्धि में भगवान के पार्ट की प्रत्यक्षता कब हो जाती है? कब होती है बताओ? है 18 में प्रत्यक्षता होगी तो कब हो जाती है? पूरी प्रत्यक्षता कब हो जाती है? 28 में। जब पुरुषार्थ संपन्न हो तब पूरी प्रत्यक्षता होती है, या पुरुषार्थ की शुरुआत हो 2018 में, 2028 में? तो जब पूरी प्रत्यक्षता हो जाएगी कि किसको डूबी जा करना है और किसको सपोर्ट करना है, तो जान जाएगी लक्ष्मी को सपोर्ट करना है और जगदम्बा को सपोर्ट नहीं करना है। लक्ष्मी के जीवन में ये बात देखने में आती है कि वो सत्ता नहीं चाहती, चाहती है? नहीं चाहती। सारे ब्राह्मण परिवार में वो कन्या बहुत सेवादारी साबित हो जाती है, इतनी बड़ी सेवादारी साबित हो जाती है कि अफ्रीका के महाकामी हबसियों के बीच में उसे डाला जाता है और वहां भी सेवा की संपन्नता करके दिखा देती है। तो भी दीदी दादी के रूप में ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होती है, दादी बनकर के आती है या असिस्टेंट बनकर के ही रहती है? दादी बन के आती है, हाँ, असिस्टेंट बन के रहती है। जो दादी बन करके बैठ गई वो हेड ऑफिस के कंट्रोल में ही नहीं है, उन्होंने अपना हुद्दा जमा लिया, हम गुजरात की इंचार्ज, हम इस स्टेट की इंचार्ज, हम यूपी की इंचार्ज, और उनका ट्रांसफर होने की बात ही कभी पैदा नहीं हो सकती, साफ इनकार कर देती। तो बताओ, धर्म सत्ता, राज सत्ता अपने हाथ में लेके बैठ गई या नहीं बैठ गई है? और वो कोई सत्ता अपने हाथ में ली? नहीं ली। बाबा, द्वापर में ये कृष्ण बच्चे का जन्म तो इसमें सतयुग में होगा, तो द्वापर में सबको दिखाना, देखो हम बड़े सेवाधारी हैं, इतनी माताओं के बीच में एक अकेले हम हैं, ये दिखाने की क्या जरूरत है? बैठो। हाँ बाबा, ये सतयुग में तो कृष्ण बच्चा जन्म लेगा है? सतयुग में कृष्ण बच्चा जन्म लेगा, संगम युग में, सतयुग में लेगा। हाँ, तो द्वापर में कृष्ण को कैसे बताया है? द्वापर में कृष्ण को कैसे बताया, वो कौन जन्म लेगा? द्वापर में कृष्ण को कौन जन्म देगा? नहीं, द्वापर में कैसे बताया फिर भाई? द्वापर में जन्म लेगा तो कैसे? माने संगम युग की शूटिंग द्वापर युग नहीं है। संगम युग में त्रेता युगी शूटिंग के बाद जब द्वापर युग शुरू होता है, तो द्वापर युगी शूटिंग के अंत में ब्राह्मणों की बीज रूप दुनिया के बीच में वो कृष्ण की आत्मा जेल में से जन्माष्टमी के दिन और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के दिन बाहर आती है या नहीं आती है? तो शूटिंग हो गई कि नहीं? और हाँ, जब हम लोग परेशान होते हैं, परिस्थिति आती है, उस समय बाबा को भूल जाते हैं। नॉर्मल केस में बाबा याद रहता है, लेकिन उस समय भूल जाते हैं। उस समय क्या ऐसी स्थिति बनाए ताकि बाबा याद रहे उस समय और परिस्थितियाँ आराम से कर जाए? कैसे हो सकता है?
हम जानते हैं आत्मा एक रिकॉर्ड है कि नहीं? और ये अविनाशी रिकॉर्ड है। इसमें कितने साल का पार्ट भरा हुआ है? 5000 साल का पार्ट निश्चित रूप में ज्यों का त्यों रिपीट होता है। उसमें क्या कोई चेंजेस नहीं किया है? कोई चेंजेस नहीं। वो रिकॉर्ड विनाशी होता है दुनिया में, और ये रिकॉर्ड अविनाशी है। तो हम पुरुषार्थ की बात क्यों करते हैं कि पुरुषार्थ जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा हमारा आगे के जन्म और अच्छे होंगे? ऐसा क्यों कहा? मैंने आपको पिछले जन्मों की बात मालूम है कि हमने कैसा 84 जन्मों में पुरुषार्थ किया था? बाबा नहीं मालूम। नहीं मालूम है तो पॉजिटिव संकल्प करेंगे तो आपका फायदा होगा। आप नेगेटिव संकल्प करेंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं। पुरुषार्थ के लिए 5000 वर्ष के ड्रामा को आगे रखना जरूरी है या आत्मा की याद करना जरूरी है? तो आत्मिक स्थिति में स्थिर हो जाइए। मैं तो ज्योति बिंदु आत्मा हूं, देह हूं ही नहीं, मेरा क्या कोई बिगाड़ेगा? बिगाड़ेगा तो शरीर का बिगाड़ेगा ना, इस देह से संबंधित संबंधियों का बिगाड़ेगा ना। बच्चे का बिगाड़ेगा, बच्ची का बिगाड़ेगा, पत्नी का बिगाड़ेगा। ये तो देह विनाशी के संबंधी विनाशी हैं। मेरा कनेक्शन इनसे सदा काल का नहीं है। मेरा कनेक्शन किससे है? जो मेरा कल्याण करने वाला है। किससे? वो क्या कहता है? हैं? मुझे हमेशा याद तो आत्मा नहीं, अपन को आत्मा समझो तो सारी परेशानी खत्म। आत्मिक स्थिति की शान में रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं। कुछ भी हो जाए कल सो आज हो जाए। एटम बम फटे और ये जो हमने मेहलमानियां बनाए हैं वो सब गिर जाए ताश के पत्तों की तरह। जो कारखाने बनाए हैं वो सब ध्वस्त हो जाए। हम क्या हैं? हम तो आत्मा है। तो कोई परेशानी है? देवान है, हम तो देह है। हमने ये देह से बनाया, ये देह के संबंधी मेरे हैं। तब क्या होगा? परेशानी होगी? परेशानी नहीं होगी। बट इस स्थिति को लगातार कायम कैसे रखेंगे? जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा। जहां हमारा मन होगा वहां तन और धन जरूर होगा। जहां तन होगा, जहां धन होगा, वहां मन जरूर जाएगा। तन के 10 बच्चे हैं, 10 अमेरिका में चले गए, हमारा मन कहाँ जाएगा? है अमेरिका में ही जाएगा। जिंदगी में जितनी कमाई पैदा की है वो सारी कमाई अमेरिका के कारखाने में लगा दी बच्चों के लिए। मन कहाँ जाएगा? है कारखाने में जाएगा। तो आप बाबा क्या कहते हैं? सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। तो क्या करना है? ईश्वर की याद में रहना। ईश्वर की याद में रहना। धन और तन अर्पण नहीं करना, याद में रहना। याद में रहने का कारण ही क्या हुआ? हाँ, जितना तन हम अर्पण करेंगे उतना हमें उसकी याद आएगी। जितना हम धन अर्पण करेंगे, जिंदगी का कमाया हुआ, उतना उसकी याद आएगी जरूर। जितना मन के संकल्प ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार, श्रीमत के अनुसार चलाएंगे, उतना मन एकाग्र होगा। मनन चिंतन मंथन करेंगे ज्ञान का तो मन एकाग्र होगा या नहीं होगा? होगा। तो मूल बात तो है हम अपनी शक्ति कहाँ लगा रहे हैं? गृहस्थी है, हम गृहस्थी हैं। हम क्या करें? बाबा ने कहा बल गृहस्थी में रहो, बल शब्द लगा देते हैं। बल मकान बनाओ, बल शब्द लगा दिया।
एक कमरा गीता पाठशाला के लिए छोड़ देना, वो नहीं कर पाते। गृहस्थी भी दो प्रकार की है, एक प्रकार की है, हद की गृहस्थी और बेहद की गृहस्थी। गृहस्थी एक जन्म की है या 84 जन्म की है? 84 जन्म की। उनमें सबसे श्रेष्ठ जन्म है सतयुग का, और सबसे भ्रष्ट गृहस्थी का जन्म है कलयुग के अंत का। सबसे श्रेष्ठ संबंधी आत्माएं मिलेंगी सतयुग में, और सबसे भ्रष्ट ज्यादा से ज्यादा दुखदाई आत्मा कौन से जन्म में मिलती है? इस आखिरी जन्म में। तो क्या करना चाहिए? जो आखिरी जन्म में संबंधी मिले हैं उनके लिए तन मन धन अर्पण करते रहे, या जो संगम युगी श्रेष्ठ जन्म में हमें संबंधी मिलेंगे उनके लिए हम अर्पण करें। जो ओरिजिनल वसुधैव कुटुंबकम है, सारी वसुधा हमारा कुटुंब, सारी दुनिया की बीज रूप आत्मा है 108, वो हमारे संबंधी हैं पहले जन्म में। तो किसके लिए मरना है? अंतिम जन्म वालों के लिए, तमो प्रधान के लिए। बड़ा अच्छा ज्ञान मिला है। और बाबा शिव बाबा की जो प्रतिष्ठा होगी ना, वो कहाँ से होगी, हमें किस कोने से होगी? आपके द्वारा। आप अष्टदेवों में से फर्स्ट देव बन जाएंगे, और जो पहला बड़ा बच्चा है वो बाप की प्रत्यक्षता करेगा। पहले नहीं करेगा, फिर क्या? और हाँ, बोले कि 98 के बाद में बाबा का ब्रह्मा कुमारियों कुछ नहीं बिगाड़ा। ब्रह्मा कुमारियों ने 98 के बाद में बाबा का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। कुछ भी नहीं बिगाड़ा? क्यों? 98 के बाद भी कुछ भी नहीं बिगाड़ा? तो जगदम्बा भी उनसे मिल जाएगी है? अभी जो जगदम्बा दीने वालों से मिल जाएगी ना। 98 के बाद प्रजापिता का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है? कोशिश तो खूब किया, लेकिन अरे गलियों की खाक छनवा दी कि नहीं? गली की खाक छानता फिरता है या नहीं? भस्मासुर ने क्या किया? सारी दुनिया में शंकर जी भागते फिरे कि नहीं भागते फिरे हैं? तो भस्मासुर ने कुछ नहीं किया। कृष्ण भगवान ने क्या किया? कंस के डर से गाँवों में भागते फिरे कि नहीं भागते फिरे? नहीं भागते फिरे हैं? अरे बोलो, तो कुछ नहीं किया। ऐसे ही राम जी ने भगवान बताया गया, वो रावण के डर से जंगलों में छुप के लड़ाई लड़ते रहे, गुरिल्लावार करते रहे कि नहीं करते रहे हैं? तो फिर बाबा ने बताया ये यादगारें कहाँ की है? फिर नहीं क्या 98 में जो बाबा का हुआ वो हर बच्चे के साथ में होगा, ब्राह्मण बच्चों के साथ नंबरवार होगा, सबसे ज्यादा बाप के साथ होगा, फिर नंबरवार औरों के साथ होगा। क्लास बाबा की क्लास चालू होती है, माताएं आती है, तो किसी ने पैसे निकाल लेते हैं। माताएं आती है, आता है, माताएं आती हैं, तो उनके पास में से पैसे निकाल लेते हैं, तो उनका क्या पद होएगा? क्या हो? जैसे माताएं आती है तो पैसे लाती है। क्या लाती हैं? पैसे लाती हैं। हाँ, कोई माताएं निकाल लेती तो उनका पद क्या होगा?
चोर बनेंगे जन्म जन्मांतर। राजा के जो मातहत है सिपाही लोग, उनकी पिटाई होती रहेगी, मार खाती रहेंगी, और क्या बनेंगे। और जिस ब्राह्मण कुल में बैठ करके पढ़ाई पढ़ी है, उस ब्राह्मण कुल में ही कोई न कोई जन्म तो लेंगे, लेकिन दास दासी बन के रहेंगे या राज्याधिकारी बन के रहेंगे? दास दासी बन के रहेंगे। ऐसे क्यों कर रहे हैं? अरे आपको फायदा है कि नुकसान है? आपको जन्म जन्मांतर का नुकसान है या फायदा है? कोई माता बाबा को सेवा देने के लिए उनका निकाल लिया। हाँ, यज्ञ की चोरी की ना, तो मुरली में क्या बोला है? जो यज्ञ की चोरी करते हैं, चोरी चकारी करने वाले ऊंच पद पावेंगे या नीच पद पावेंगे? नीच पद पावेंगे। तो आपको तो फायदा हो जाएगा, आपको तो दास दासी चाहिए कि नहीं? चाहिए। कमाल, बाप का नाम क्यों बदनाम हो रहा? अरे स्कूल में अच्छे बच्चे भी होते हैं और खराब से खराब बच्चे भी होते हैं, नाम बदनाम होने की क्या बात है? हलचल पैदा हो जाती ना, क्लास में डिस्टर्ब हो जाता है। क्लास में डिस्टर्ब होती है, हलचल पैदा हो जाती है, सबका वो होता है। अरे गीता में लिखा है, श्रेष्ठ आत्मा वो है यस्मान नोद्विजते लोको, जिससे लोग जो हैं वो उद्वेग को प्राप्त न हो, परेशानी को प्राप्त न हो। यहाँ परेशानी पैदा कर दी ना लोगों को, तो कौन निमित्त बना उद्योग पैदा करने के? वो ही आत्मा बन गई। यस्मान नोद्विजते लोको लोकान नोद्विजते चय। दूसरी बात, जो दुनिया वालों से, दुनिया वालों के कर्म से, बोल से उद्वेग को प्राप्त न हो, परेशान न हो। जो हुआ ड्रामा में अच्छा हुआ, फायदामंद है या नुकसान है? है? ड्रामा फायदेमंद है या नुकसानकारक है? अरे ड्रामा कल्याणकारी है या कल्याणकारी? बाबा के बच्चे तो समझ करके नहीं बोलेंगे कुछ। वो बाबा के बच्चे तो समझ करके परेशान नहीं होंगे। हाँ। तो बाबा का ज्ञान मिल गया। हाँ। लेकिन बाहरी लोग तो है जो क्या नाम से ओढ़मा देंगे। यहाँ भी तो हलचल होती है ना, सब वो तो कहेंगे ही कि तुम्हारे ज्ञान में ऐसे होता है। हाँ। फिर क्या कहें उनको? जो बाहर के लोग हैं उनके लिए ही तो फिल्मी में गीत गाया हुआ है। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इन बेकार की बातों में ये संगम युग की बीत न जाए रहना। अरे ये संगम युग मौजों का युग बताया है, तो मौज मनानी है या दुनिया वालों को देख देख के उनकी बातों को सुन सुन करके परेशान होना है? क्या करना है? वो कहे तो कहने दे, अपन तो मौज में रहे, मस्त रहो। वो अपने मुंह से कहते हैं या हमारे मुख से कहते हैं? वो तो कहते तो अपने मुंह से हैं। तो अपने मुंह से जो ग्लानि करते हैं, फालतू की ग्लानि करते हैं, उनके मुंह में पाप चढ़ेगा या हमारे मुंह में पाप चढ़ेगा? इतनी सी बात नहीं जानते। हाँ, जैसे किसी के 1000 रुपए निकाल लिए, किसी के 500 रुपए निकाल लिए किसी ने। हाँ। और आत्मा भी 500 रुपए लेके आई है, तो जैसे चेकिंग करते तो वो आत्मा के पास 500 रुपए मिलेंगे तो कहेंगे ये चोर है। बड़ी खुशी खुशी चेकिंग करा देना चाहिए, भैया चेकिंग कर लो, शायद हो सकता है कि पता चल जाए। क्योंकि जो चोर होगा वो तो चोरी करके खिसकना चाहेगा या बैठना चाहेगा, है? वो चेकिंग नहीं कराएगा। हाँ, चोर होगा तो वो तो मौका पा करके भाग जाना चाहेगा। और है
रमजान के महीने में 1 महीने तक। हाँ जी, वो आवाज नहीं सुनाई पड़ती, आप बोलिए। बाबा राम और रावण, हाँ दोनों एक ही आत्मा है। हाँ, तो रावण तो हर साल रावण का कद बढ़ता जा रहा है, तो राम का कद क्यों नहीं बढ़ रहा? मना राम वाली आत्मा सन 76 से प्रत्यक्ष होती है, तो जब से प्रत्यक्ष होती है उसका प्रभाव दुनिया में बढ़ता जाता है या घट जाता है बीच में? है 98 में मान लो बड़ी भारी ग्लानि पैदा कर दी अखबारों के द्वारा, टीवी के द्वारा, चैनल्स के द्वारा। तो 2001 से 2000 से और ज्यादा प्रत्यक्षता होने लगी या कम हुई? और ज्यादा हुई। उसके बाद फरक्काबाद में 2 महीने अखबारों की धुआंधार ग्लानि चली, मीना कुमारी कन्या को लेकर के, बांदा की कन्या। और उस ग्लानि में सरकार के लोग भी परेशान हो गए, आखिर करें तो करें क्या, हम तो ऐसे फंस गए। पुलिस के लोग भी परेशान, और जनता तो तैश में आ गई। उसने कुछ नहीं कर पाया तो तिराहे पर, दुराहे पर, चौराहे पर बाबा के पुतले जलाना शुरू कर दिए। तो देखो, उसके बाद सेंटरों का प्रस्ताव फैलाव बढ़ गया या घट गया? है और ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद अभी कलकत्ता में ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा चैनल्स वालों को पैसा दे करके कोई कन्या भाग के आई दिल्ली में, उसको लेकर के धुआंधार ग्लानि करना शुरू कर दी, और सरकार के लोग सक्रिय हो गए, पुलिस भी सक्रिय हो गए। कई भाइयों को सॉल्ट लेक सेंटर से उठा करके जेल में बंद कर दिया। रविंद्र भाई को भाग जाना पड़ा, और कई दिन तक सेंटर में लोगों का आना ही बंद हो गया। जैसे खादिम शू कंपनी का जब केस उठा था बंगाल में, तो उसका जो मुखिया था वो ब्रह्मा कुमारियों में जाता था, उसको किडनैप कर लिया गया, और उस किडनैप को लेकर के रविंद्र भाई का नाम डाल दिया कि इन्होंने किडनैप करवाया। वो पकड़ लिए गए, महीने 2 महीने तक उनको जेल में रखा, खूब पिटाई भी की। ये किसका प्रभाव था? ये प्रभाव था टीवी चैनल्स का, अखबारों का, रेडियो का। ये हालत हो गई कि 2-3 महीने तक जिस सॉल्ट लेक सेंटर में 400-500 लोग आते थे संडे, वो सब गायब हो गए। एक ने भी आना जाना पसंद नहीं किया, यहां तक कि अपनी अपनी कन्याओं को ले जाने के लिए संदेश भेजने लगे। तो ये छोटे मोटे छुटक पुटक उदाहरण हैं सत्य और असत्य के युद्ध के। क्या बड़ा महावारी महाभारत युद्ध बीज रूप आत्माओं में, आधार मूर्त आत्माओं में नहीं हो सकता? आसार दिखाई नहीं पड़ते हैं, अभी भी कानों में आवाज आती है। जो भी सेंटर्स के बड़े बड़े मुखिया हैं, उनको ये चैलेंज दिया जा रहा है, जैसे तुम्हारे बाबा का असर किया था 98 में, ऐसे ही तुम्हारा भी असर करेंगे। और हर वर्ष प्लानिंग बनाते हैं, हिम्मत नहीं हो पाती है शुरुआत करने की, क्योंकि तो ऑल इंडिया का बड़ा काम हो जाएगा।
तो क्या पूछा था? राम भी बढ़ता है। हाँ, रावण बढ़ता है तो राम नहीं बढ़ता है क्या? है? अच्छा, हर दुनिया की हर आत्मा, चाहे रावण संप्रदाय हो चाहे राम संप्रदाय हो, पहले सत्व प्रधान होती है और अंत में तमो प्रधान होती है। तो अंत में रावण बहुत भयंकर रूप धारण कर लेगा, बढ़ते बढ़ते। करेगा या नहीं? राम को तो 1 सिर और रावण को तो 10 सिर। सनातन धर्म के भी मुखिया हैं, धर्माधीश, राज्याधीश हैं या नहीं? तमो प्रधान। अरे हैं कि नहीं? और ब्रह्मा बाबा के फॉलोअर्स है चंद्रवंशी भी, जो अभी सफेद कपड़े वाले सन्यासी हैं, उनके भी मुखिया इसी ब्राह्मणों की दुनिया में बैठे हुए हैं, जो अपनों को अभी भी हिंदू कहते हैं। हिंग माने हिंसा, दू माने दुईते। हम हिंसा को, काम विकार की हिंसा को दूर करने वाले हैं, सफेद कपड़े पहन करके, ग्लोबल हॉस्पिटल खोल करके। क्या खोल करके? ग्लोबल हॉस्पिटल खोल करके, जो खोलने के लिए बाबा ने जिस्मानी हॉस्पिटल मना किया हुआ है। फिर भी खोलने का कोई तो कारण होगा या नहीं होगा? अपनी कमियों को छुपाने के लिए वो हॉस्पिटल खोल दिया, ठीक है, कुछ भी से। वो भी तमो प्रधान बनते हैं या नहीं बनते हैं? वो भी तमो प्रधान। इस्लामी जो मध्य में आए वो भी तमो प्रधान बनते हैं। बौद्धिक, क्रिश्चियंस वगैरह वगैरह सब तमो प्रधान बनते हैं या नहीं बनते हैं? हैं? और इन सब का बाप कौन है? इन सब मनुष्य जो अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट होते हैं, ये अलग अलग धर्मों के मुखिया हैं, उन सब का कोई बाप है या नहीं है? कौन है? राम बाप। वो सबसे ज्यादा तमो प्रधान कभी बनेगा या नहीं बनेगा? क्योंकि नियम है, जो सबसे जास्ती सत्व प्रधान बनता है वो ही सबसे जास्ती अंत में तमो प्रधान बनता है। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चे इस दुनिया का विनाश करने के निमित्त नहीं बन सकोगे। क्या? इस दुनिया का विनाश पवित्रता से होता है या अपवित्रता के व्यभिचार से होता है? अपवित्रता के व्यभिचार से दुनिया का विनाश होता है। तो तुम नहीं कर सकोगे ये बड़ा काम। बच्चे, तुम्हारा बाप आया हुआ है, वो ये काम करके दिखाएगा। तुम ये काम जल्दी नहीं कर सकोगे, तुम्हारे में इतनी ताकत नहीं है। और बाप में ही वो ताकत है जो शास्त्रों में दिखाया है कि सागर मंथन हुआ तो पहले पहले क्या निकला है? हालाहाल व्यभिचार का विष निकला। किसने पिया? एक नहीं पिया और बाकी सब पूंछ दबा के भाग खड़े हुए। तो बड़ा रावण कौन हुआ? राम ही। कब? आदि में, मध्य में या बिल्कुल अंत में? है जब सबका कचूमर निकल जाता है व्यभिचार के मामले में, सब कमजोर हो जाते हैं। व्यभिचार का कौए जैसा सुख भोगने में, तब अंत में इस संसार में बाप प्रत्यक्ष होता है। सारी दुनिया में विनाश का डंका बजाने के लिए 7 दिन के अंदर सारी दुनिया के सब धर्मों का विनाश और एक सद्धर्म की स्थापना प्रत्यक्ष हो जाती है। कब होगा? 36 कब होगा? 36 में ही होगा।
सभी धर्म पिताएं कितने वर्ष में आए, अपना काम किया 100 वर्ष के अंदर। तो बाप भी 100 वर्ष के अंदर स्थापना, पालना और विनाश का काम पूरा करता है। ओम शांति।